एमडी इपको, मिनेश भाई शाह, अध्यक्ष एनडीडीबी, श्यामल भाई पटेल, अध्यक्ष अमूल, और आज के कार्यक्रम में देश भर से आए हुए और विशेषकर मेरे गुजरात से आए हुए प्यारे सभी सहकारी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज कई प्रकार से ये महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहले 102वां सहकारी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिन है। 102 साल से एक प्रकार से आज के दिन को गिन ले तो देश भर के लोग इस दिन को सहकारिता के दिन के रूप में मनाते हैं। दुनिया में भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिन की इसकी मान्यता है। और आज मैं देश और दुनिया के गुजरात के सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले सभी सहकारी कार्यकर्ताओं को हृदयपूर्वक सहकारिता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। श्यामा प्रसाद जी आज देश में बंगाल है तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। आज देश में कश्मीर है तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे ये आंदोलन का नेतृत्व किया और लड़ाई लड़ते लड़ते अपना बलिदान दिया। और आज देखिए, सालों पहले इस महापुरुष ने जिसको देश और दुनिया के सामने रखा था, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में कश्मीर से दो विधान, दो प्रधान और दो निशान समाप्त हो गए हैं और तिरंगा बड़े शान से कश्मीर में लहरा रहा है। मैं आज श्यामा प्रसाद जी को बड़े मनपूर्वक और विनम्रता से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आज बाबू जगजीवन राम की भी पुण्यतिथि है। बाबूजी ने इस देश के दलितों के लिए, पद दलितों के लिए ढेर सारे इनके विकास के अभियान चलाए और बाबूजी ने एक नींव रखी सामाजिक समरसता की और धर्म परिवर्तन के विरोध की। और इसी नींव के चलते आज देश इस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। और हम सब के लिए एक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के ही दिन मोदी जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। कई सालों से सहकारिता क्षेत्र की मांग थी कि एक स्वतंत्रता सहकारिता मंत्रालय बनाया जाए, परंतु कांग्रेस के आकाओं को इसकी जरूरत महसूस नहीं होती थी। मोदी जी गुजरात की धरती से आते हैं, जहां से सरदार पटेल, त्रिभुवन दास पटेल और महात्मा गांधी ने सहकारिता की नींव डालने का काम किया था। और उसी क्षेत्र से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर गए, इसी राज्य से गए, इन्होंने सहकारिता की आज की जरूरियात को समझकर स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में स्थापना करने का काम हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आप सभी को अपील करना चाहता हूं कि बड़े जोर से, करतल ध्वनि से मोदी जी का हम सब ने धन्यवाद करना चाहिए। भाइयों बहनों, आज नैनो यूरिया के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी पर 50% की सब्सिडी दी है। इस मौके पर मैं गुजरात सरकार का तो धन्यवाद करता ही हूं, साथ में सभी किसानों को भी अपील करना चाहता हूं कि आप एक बार नैनो यूरिया का छिड़काव करते हैं, बाद में थैली से घन यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। इससे आपका क्रॉप भी बिगड़ेगा, भूमि भी बिगड़ेगी,
ये तरल नैनो यूरिया और तरल नैनो डीएपी जो है, प्रवाही यूरिया और प्रवाही डीएपी है, ये पर्याप्त है आपके क्रॉप के लिए, ये पर्याप्त है ज्यादा उत्पादन के लिए। ये दोनों का छिड़काव करने से निश्चित रूप से आपका क्रॉप और भूमि ही बिगड़ेगी, खाने वालों का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। इसलिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं गुजरात के किसानों, सरकार ने इसको सस्ता किया है, छिड़काव करिए। मोदी जी ने ड्रोन दीदी की योजना लाए हैं, हमारे गांव की बहनों को छिड़काव के लिए ट्रेनिंग करिए और धरती माता के स्वास्थ्य की हम सब चिंता करें। आज भारत सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की स्थापना की है, जैविक उत्पादों को, ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देने के लिए और ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन करने वाले किसानों को उचित मूल्य मिल जाए, मुनाफा मिल जाए, इसके लिए आज एनसीओएल के द्वारा भारत ऑर्गेनिक आटा का लोकार्पण हुआ है। मैं अपील करना चाहता हूं, अब 2 ब्रांड हमारे पास है, एक भारत ऑर्गेनिक जो एनसीओएल का है और दूसरा अमूल। ये दोनों विश्वसनीय ब्रांड है। मैं देश भर के लोगों को अपील करना चाहता हूं, आप विश्वास कर ये दोनों ब्रांड खरीदें। ये 100% ऑर्गेनिक है। इसका निर्णय और इसकी पूरी व्यवस्था भारत सरकार ने सुपेरे की है। विश्व की सबसे आधुनिक तकनीक से आपको मिलने वाला ऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनिक है या नहीं है, इसकी जांच करके ही इस पर भारत ब्रांड और अमूल ब्रांड का थप्पा लगता है। विश्वास के साथ इसको खरीदिए और अपने परिवार का, अपने बच्चों का आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अमूल ने भी आज दिल्ली में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की शॉप का उद्घाटन किया है। भाई और बहनों, हमारे देश में सहकारिता कोई ये नया विचार नहीं, 125 साल पुराने इस विचार को हमारे पुरखों ने अपनाया था। सरदार पटेल और महात्मा गांधी जैसे, गाडगिल जी जैसे, वैकुंठ भाई मेहता जैसे, त्रिभुवन दास पटेल जैसे कई मनुष्यों ने इसकी शुरुआत की, परंतु एक समय आया जब ये विचार लड़खड़ा गया और धीरे 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 सहकारिता आंदोलन मंद पड़ता गया, धीरा पड़ता गया। मोदी जी ने सहकारिता की रिलेवेंसी को, आज भी सहकारिता कितना महत्वपूर्ण है, इसको पहचानते हुए नए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। आज हम एक मकाम पर खड़े हैं। 125 साल पुराना सहकारिता आंदोलन आज देश के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि ऋण के वितरण में 20%, फर्टिलाइजर के वितरण में 35%, उत्पादन में 21%, चीनी में 31% उत्पादन, गेहूं की खरीदी में 13% और धान की खरीदी में 20%। एक महत्वपूर्ण योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था में कोऑपरेटिव सेक्टर दे रहा है। नाफेड, इफको, अमूल, क्रिप्को, कई सारी हमारी सहकारी संस्थाएं विश्व भर में प्रसिद्ध हुई हैं, मगर इससे संतोष नहीं लेना है। समय आ गया है कि ये 5 साल में हम ऐसी मजबूत नींव डालें कि अगले 125 साल तक सहकारिता हर घर और हर गांव में पहुंचे। ये हमने करना है। सरकार ने अपना काम कर लिया है और कई सारी नई योजनाएं सरकार लेकर आई है। आज मैं 2 चीजों का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। सहकारिता के माध्यम से भारत सरकार ने इथेनॉल को और मक्के का उत्पादन करने वाले किसानों की समृद्धि बढ़े, इसके लिए ढेर सारे कदम उठाए। मक्के के किसानों का बड़ा कंप्लेन था कि मक्के के उचित दाम नहीं मिलते हैं। अब हमने व्यवस्था कर दी है कि मक्के की खरीद हमारे दोनों कोऑपरेटिव के माध्यम से ऑनलाइन कर दी जाएगी।
आपको जितना मक्का उत्पाद करना है इतना करिए, वो एमएसपी पर खरीदा जाएगा और इससे इथेनॉल बनाया जाएगा। किसान की तो समृद्धि बढ़ेगी ही, परंतु साथ में पेट्रोल की आयात कम कर हम देश के खजाने को भी विदेशी मुद्राओं से समृद्ध करने का एक पुण्य कार्य करेंगे। इसी तरह से दलहन में भी 4 दलहन अब जितनी भी करनी है इतनी करिए। नाफेड और हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव है, ये दोनों के माध्यम से आपका दलहन 100% एमएसपी पर खरीदने का हमने काम किया है और मैं मानता हूं इसका जितना हो सके उतना प्रचार हमने करना चाहिए। भाइयों और बहनों, आज एक थोड़ा हल्का सा जिक्र कोऑपरेशन एमॉन्ग्स कोऑपरेटिव, सहकारिता सहकारी संस्थाओं के बीच में इसका जिक्र किया है। मैं आज आपके माध्यम से देश भर के सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को अपील करना चाहता हूं। सहकारिता क्षेत्र का पूरा आर्थिक व्यवहार सहकारिता क्षेत्र में हो, ये अगर हम कर लेते हैं तो हमें सहकारिता क्षेत्र से बाहर एक भी पैसा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ। गुजरात में बनासकांठा और पंचमहाल में इसके पायलट प्रोजेक्ट करे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ ये 2 जिलों के अंदर 785 करोड़ रुपए की डिपॉजिट हम बढ़ाने में सफल हुए, सिर्फ 2 जिले के अंदर। अगर देश के सभी जिलों में हो जाए तो हमारे पास पर्याप्त धन होगा, जिससे सहकारिता का बाग फल फूल कर बहुत बड़ा हो जाएगा। और 0% इंटरेस्ट पर 23,000 से ज्यादा केसीसी कार्डों का वितरण हुआ है। 3.8 लाख रुपए डेबिट कार्ड, जो बहुत कम ऋण में हमारे किसान भाई और दूध उत्पादन करने वाली माताओं को ऋण देता है, वो रुपए डेबिट कार्ड उनको दिए गए हैं। और एक प्रकार से दोनों जिलों में ऊर्जा का संचार हो रहा है। ये कार्यक्रम के बाद मैं बनासकांठा और पंचमहाल जा रहा हूं, परंतु मेरा नाबार्ड और सभी देश भर की राज्य सहकारी बैंकों से आग्रह है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को साथ में रखकर, जिला दूध उत्पादक संघ को साथ में रखकर, हर डेयरी, हर पैक्स, हर सहकारी संस्था जिले की अपना अकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में खुलवाएं। अपना सारा जमा राशि, सारा डिपॉजिट कोऑपरेटिव संस्थाओं में करें। इससे सहकारिता क्षेत्र मजबूत भी होगा, पूंजी भी बढ़ेगी और हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। मुझे आशा है कि कोऑपरेशन एमॉन्ग्स कोऑपरेटिव का ये जो कंसेप्ट है, इसको पूरा देश स्वीकार करेगा और हमारी ताकत बढ़ेगी। सहकार से समृद्धि, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है, ऐसे ही नहीं दिया है। मैं आप सभी को ये नारे के पीछे का चिंतन बताना चाहता हूं। इस देश में 30 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने 10 साल के अंदर इनकी दैनंदिन जरूरियातों से मुक्त कर दिया। इसको घर दे दिया, घर में बिजली दे दी, शौचालय दे दिया, पीने का पानी दे दिया, 5 किलो खाने का अनाज मुफ्त दे दिया और गैस का सिलेंडर भी दे दिया। ये 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन ये बेसिक सुविधाओं को प्राप्त करने में पूरी पीढ़ियां चली जाती थी। ये सारा काम 10 साल के अंदर मोदी जी ने पूरा कर दिया है। अब उनके पास लक्ष्य नहीं है, मगर उनके पास लक्ष्य है। वो आगे बढ़ना चाहता है, वो अपने बच्चों के लिए स्कूटी लाना चाहता है, घर में एक अच्छा पंखा लगाना चाहता है, माँ बीमार है तो कूलर लगाना चाहता है, वो पुरुषार्थ करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, मगर पूंजी नहीं है। अगर पूंजी नहीं है और देश के विकास के लिए योगदान देना है, पूंजी नहीं है और अपना विकास करना है, तो इसका एकमात्र रास्ता, एकमात्र मंत्र सहकारिता है, इसके अलावे नहीं हो सकता। अमूल इसका उदाहरण है।
₹100 से ज्यादा पूंजी किसी बहन ने नहीं लगाई है। 35 लाख बहनें आज सिर्फ ₹100 की पूंजी निवेश कर 60,000 करोड़ रुपए का व्यापार कर रही है। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ₹100 की सिर्फ पूंजी से नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि जो मंत्र दिया है, ये मंत्र के पीछे आजादी के 75 साल के बाद भी ये जो 30 करोड़ लोग पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इनके जीवन में आत्मविश्वास, खुशी और समृद्धि देना है। वो परिश्रम करें, अपने पैर पर खड़े हों और उनकी आने वाली पीढ़ियां भारत की अच्छी नागरिक बनकर भारत के विकास में योगदान दे पाए। इसलिए कोऑपरेटिव को समृद्ध करना है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने ढेर सारे कदम उठाए। सबसे पहले हमने एक डेटाबेस तैयार किया है, कौन से राज्य में कितनी कोऑपरेटिव है, कौन से जिले में कितनी, कौन सी तहसील में कितनी है और कौन से गांव कोऑपरेटिव एक्टिविटी के बगैर के हैं। आज मेरे टेबल पर बैठकर दिल्ली में मैं एक गांव इसमें डेयरी है या नहीं है, पैक्स है या नहीं है, ये उपलब्ध है। ये सारा डेटा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रारों के पास भी उपलब्ध है और हमने अभियान चला है 2 लाख पैक्स और डेयरी बनाने का। मैं आज देश भर के जिला रजिस्ट्रार, जिला कोऑपरेटिव बैंकों के अध्यक्ष और दूध संघों के अध्यक्ष को अपील करना चाहता हूं, आप डेटाबेस का उपयोग करिए और जहां खाली जगह है वहां नई सहकारी संस्था स्थापने की शुरू